सुरेंद्र राजपूत जी। दो तीन चीजें हैं अर्पिता जी। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम है, बहुत दिनों बाद आप मिली हैं। दो तीन चीजें हैं। हम तो कभी किसी को हमने शहंशाह तभी कहा जब हमें शहजादा कहा गया, और हम सिद्धार्थ भाई के जरिए नरेंद्र मोदी जी के पास एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ, हमारे शहजादे हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे बच्चों को बहुत ऐसे पाला है जैसे शहजादों को पाला जाता है। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, वो अपने माँ बाप के शहजादे हैं। तेजस्वी जी हो, वो अपने माँ बाप के शहजादे हैं। अखिलेश यादव जी हो, वो भी अपने माँ बाप के शहजादे हैं। ये कौन से शहजादे, मोदी जी या शाह जी अगर नहीं है किसी के शहजादे, तो ये उनका दुर्भाग्य है। उनको अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि हमें भाई इस तरीके से क्यों पाला कि हमें कहना पड़े कि हम तो भीख मांग करके अपना रोटी चलाते थे, हमने तो भीख मांग कर पढ़ाई की पॉलिटिकल एंटायर साइंस से। तो इनको अपने माँ बाप से शिकायत होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शहजादे की जो बात इन्होंने कही, मैं आपको एक छोटी सी तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। हमारे राहुल गांधी जी के पास में टोटल जो हलफनामे की संपत्ति है वो 20 करोड़ रुपए की है, और जो अपने आप को गरीब कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मेरी कपड़े की दुकान थी, मेरा ये था, अमित शाह जी, उनकी संपत्ति इस वक्त 65 करोड़ से ऊपर की है। कहां से लेकर के आए? हमारे पास तो एक लीगेसी है। नेहरू जी की संपत्ति अगर हमने देश को नहीं दान की होती तो कम से कम राहुल गांधी जी के पास 12-14 हजार करोड़ की संपत्ति इस वक्त होती। हमने वो देश को दान कर दी। लेकिन ये जितने भी शहजादे और शाहजादे हैं, शाहजादे आज की डेट में बीसीसीआई को किस तरीके से चला रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो शहजादे की बात अगर ये करेंगे तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। हमने तो सिर्फ शहंशाह कहा, और शहंशाह एक बड़ा अच्छा शब्द है। वही शहंशाह होता है जो अपने आप को 20,000 करोड़ के मकान में रखता है, 8,000 करोड़ के जहाज में घूमता है, 2 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक के रोज सूट पहनता है, 1.5 लाख रुपए का क्या नाम ये पेन लगाता है, और वो जो चश्मा है उनका कार्टियर का वो 1.5 करोड़ का होता है। ये इन परिवारों को, जो इनको शहंशाह नहीं कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? 4000 किलोमीटर चलने वाले तपस्वी को तो शहंशाह नहीं कह सकते, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा हो। एक बात। दूसरी बात, आज की डेट में हमने ये चर्चा शुरू नहीं की। हमने तो बेरोजगारी पर चुनाव रखा, हमने चुनाव रखा महंगाई पर, हमने चुनाव रखा चीन के अतिक्रमण पर। हम तो इनसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं, और हमने तो आज दरभंगा पर भी चुनाव रखा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि एक पर्ची, 1 रुपए की या 50 रुपए की जो भी एक क्या ना पर्ची होती हो, जिसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, हाँ। दरभंगा के एम्स से जाकर के निकालना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह रहे थे कि दरभंगा का एम्स चल गया है। आज दरभंगा में है तो कम से कम एम्स में जाकर के विजिट कराएं, तो जो हम अपना जो कहेंगे वो मान लेंगे इनकी बात। ठीक है।